बड़वानी में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाला साहिल ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में दिल्ली के एक एजेंट की बातों में आकर ओमान चला गया, जहां उसको वर्क वीजा के नाम पर विजिट वीजा बनाकर भेज दिया गया। ओमान पहुंचने पर उसे बताए हुए पैसे नहीं दिए जा रहे थे। विरोध करने पर उसने जब वतन वापस लौटने की कोशिश की तो उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। मैं ओमान में गया था मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। मुझे ज़्यादा पैसे बोल के बुलाया था, बाकी दिए उतने नहीं उसने, तो मुझे आना था वापस। विजिट वीज़े पे गया था, वो ख़त्म हो गया था। फिर वो आने नहीं दे रहा था मुझे। फिर उसने आने नहीं दिया तो मैंने इंडिया में पहले सर के द्वारा कंप्लेंट करवाई थी। सुमेर सिंह सर है इनके द्वारा। फिर इनके द्वारा एम्बेसी में कंप्लेंट गई ओमान में, तो इनके सहयोग की वजह से ही मैं निकल पाया। फिर उसने मुझे चोरी का केस में फंसाया। फिर वकील वगैरह करके जमानत करवाई, वहाँ पर बेल वगैरह हुई। फिर अब निकल कर आया हूँ मैं ओमान से। कितना टाइम लगा? 3 महीने लगे पूरे। 3 महीने तक के एम्बेसी वालों ने गुरुद्वारे में रखवाया था मुझे। क्या कहोगे राज्यसभा सांसद के जो प्रयास है? बहुत बढ़िया सहयोग रहा। बस ये है कि ये मेरे ही काम में लगे थे, बहुत परेशान हुए ये भी। बस परेशानी का नतीजा निकल गया। थोड़ा बहुत अमाउंट भी लगा है वहाँ पर, जो बेल वगैरह करवाई थी उसमें लिए थे वकीलों ने पैसे। क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही संदेश है कि भारत में ही रह के अपन बहुत अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जितना वहाँ कमाते हैं उतना यहाँ भी कमा सकते हैं। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने विदेश में बैठे उच्च अधिकारियों के साथ ही एम्बेसी से बात कर साहिल को भारत लाने की कोशिश की। इस दौरान उस पर लगी एफआईआर भी हटवाई गई। इस प्रक्रिया में करीब 2.5 महीने का समय लगा। इस दौरान साहिल को ओमान स्थित गुरुद्वारे में रुकवाया गया। साहिल के भारत आने पर परिजनों ने राज्यसभा सांसद का फूल माला पहनाकर उनका शुक्रिया अदा किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे विदेश मंत्री माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी और माननीय पवित्र मार्गरेटा, दोनों विदेश मंत्रियों का बहुत बेहतरीन सहयोग मिला हमको, और मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं बड़वानी जिले के निवासियों की तरफ से, साहिल के परिवार की तरफ से भी। असल में क्या, साहिल ओमान में एक काम करने के लिए गया था, लेकिन गलत तरीके से ओमान में जो व्यक्ति ले गया था उसने इसको पूरी तरीके से वहां पर अपने कब्जे में ले लिया था। और जब ये भारत आने की कोशिश कर रहा था तो इसके नाम से एफआईआर दर्ज करा के इसको बंद कराने की कोशिश करी, लेकिन भारतीय दूतावास ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने मेरे आग्रह पर पूरी मुस्तैदी के साथ साहिल को ओमान में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें भी मदद करी है, उससे बरी कराया। साथ में गुरुद्वारे में 2.5 महीने तक साहिल को रखकर भारत सरकार ने भारत लाने का पूरा प्रयास किया। अंततः साहिल अपने परिवार के बीच लौट आया है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार की मदद से साहिल को अपने परिवार वालों से मिलने का अवसर मिला। साहिल अब भारत के अंदर ही, हमारे देश के अंदर ही बेहतर काम राष्ट्र हित में करेगा, ऐसा पूरा आश्वासन साहिल ने दिया है। मैं साहिल को शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से देश के लिए काम करें, और किसी भी प्रकार से जो प्रलोभन देने वाले लोग हैं विदेश से, मैं युवा पीढ़ी से आग्रह जरूर करूंगा, विशेषकर गल्फ कंट्री और अन्य जगह पर जो युवा हमारे जाते हैं काम के लिए, ज्यादा मानदेय प्राप्त करने के लिए, ज्यादा धन अर्जित करने के लिए, लेकिन बहुत सारे युवाओं के साथ विदेशों में कहीं ना कहीं शोषण होता हुआ नजर आता है हमको। मुझे ऐसा लगता है कि साहिल की जुबानी अगर ये कहानी आप सुनेंगे तो बहुत ज्यादा स्पष्ट होगा, और अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी इससे कि हमको क्या करना चाहिए। साहिल का परिवार, उनकी बेटी, बेटा, श्रीमती, उनकी सासू, उनके ससुर जी, उनके परिवार के लोग पूरे 3 महीने तक खाना ठीक से नहीं खा पाए। लेकिन मैं आज भारत सरकार के दोनों मंत्रियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और साहिल को भविष्य में बेहतर काम करने की शुभकामनाएं देता हूं। बड़वानी से पंजाब केसरी टीवी के लिए संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट।